क्यों? मैं नहीं कह रहा, इस कायनात की सबसे हसीन व जमील हस्ती जिसके बारे में, जिसके शहर के बारे में हम तस्करा कर रहे हैं, वही हस्ती की ज़बाने मुबारक से चंद बेहतरीन गोल्डन वर्ड्स निकले हैं जिसे हम हदीस तय्यबा, हदीस मुबारका कहते हैं। अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, सुनो नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो नमाज की ठंडक नबी की ठंडक है ना, तो ये तो नबी के शहर में लेकर के जाना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए इसे। तो नमाज लेकर के जाना चाहिए। तो सबसे पहले करोड़ों बार दुरूद जो इकट्ठा किया हो वो लेकर के जाना है। कईयों तकमील कुरान, मुकम्मल कुरान किए हो, खत्मे कुरान जिसे हम कहते हैं, वो लेकर के जाना चाहिए। अच्छा, मदीना में सिर्फ नबी है? नहीं, खानदाने नबी है, आले नबी है, अजवाजे नबी है, नवासे नबी है। हाँ, पोते तो है ही नहीं, पोतियां भी नहीं है, बेटे नहीं है आप। हाँ, चचा है कौन? अमीर हमजा, जो आपके रज़ाई भाई भी है। हाँ, मदीना इससे पहले जब आपका वुरूद हुआ मदीने में, उससे पहले मदीना यसरिब या यसरब था, वबा का घर था, बीमारियों की आमाजगाह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और फरमाया, आपने इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ पर मक्का को दखलहू काना आमिना कह दिया। ये अल्लाह, मेरे आने पर मेरे शहर को भी आप सारी के सारी तकलीफों से, मुसीबतों से, तमाम तरह की खुराफात से पाक कर गए। मक्का शहरे जलाल है, मदीना शहरे जमाल है। मक्का मौलूदे रसूल है, मदीना मस्कने रसूल है। मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद के ऐलान का दर है, तो मदीना तौहीद के ऐलान के मुकम्मल होने का घर है। हाँ, यही तो तौहीद मुकम्मल हुई है। मदीने वालों ने साथ दिए, और कैसा साथ दिया? जान से, माल से, औलाद से, जायदाद से, हर एतबार से ये दे करके ने सबूत दिया कि हम नबी के साथ हैं। तो फिर कुरान पर अल्लाह ने उनकी तारीफ में यूं कहा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सब दे दिया। हजरत तलहा अपने बागात को, अपनी बीवी को, जो पसंद हो उसमें से एक बीवी ले लो। क्या? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हारी महबूब शे में से अगर कोई शे तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते तो ईमान अधूरा है। तो मदीना तो वो शहर है। तो मदीना सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है, आले रसूल, अज़वाजे रसूल, आपके अहले बैत रसूल सब वहां पर मौजूद है, साहिबेने रसूल। कभी आपने सोचा कि आप सब सलाम पेश करवाते हो कि भाई रोजे पर जाओ तो मेरा सलाम नबी के सामने पेश करना? हो सकता इल्ला माशाअल्लाह किसी ने कहा हो कि साहिबेन को भी मेरा सलाम अर्ज करना। वहां पर हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, उनको भी सलाम अर्ज करना। कभी किसी की जबान से निकला? क्यों? हमने कभी उसके अदब सीखे ही नहीं है। चलो ये बात और है, मदीने में 52 जगह, 52 जगह
ऐसी है जो आज भी सलामत है, कुछ कुछ आसार के एतबार से। बस वाले आपको जियारत के लिए लेकर के निकलते हैं ना, तो सिर्फ 10 या 12 या 20 जियारतें करवाते हैं, वो भी आम जियारतें। बाकी की 30 जियारतें तो समझ लो लोगों ने देखी ही नहीं है। हाँ, क्यों? लोग देखने की तमन्ना नहीं रखते। पहले तो उनको वहां मॉल नजर आता है, वाईफाई नजर आता है ना, टॉप 10 नजर आता है कि पहले हम वहां जावे, कोई हमारा रिश्तेदार नाराज न हो जावे। जिसके दरबार में आया है पहले उसे राजी कर, क्योंकि ये नाराज हो गए तो जिंदगी बर्बाद। रिश्तेदार नाराज होगा, यहां से कुछ नहीं लेके जाने पर तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मदीने में जाकर के 4 चीजें तो खास ख्याल रखें। रोजाना सलातो सलाम हुजूर पुरनूर सरवरे दो आलम आमीना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नजर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश करें, पहला। दूसरा, जन्नतुल बकी, जहां पर कई 100 सहाबा मदफून है। इस उम्मत के सबसे बड़े मजलूम सहाबी, जिसे जिन्नुरैन कहा गया, हजरते उस्मान गनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आपकी इतनी अहमियत थी कि जब दूसरी बेटी का इंतकाल हुआ तो हजरत उस्मान से कहा, उस्मान अगर तीसरी बेटी होती वो भी तेरे निकाह का। वो वहां मौजूद है। इस उम्मत के सबसे बड़े शहीद, नवासाए रसूल, जिगर गोशे बतूल, फातिमा के लाल, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नूरे नजर, इमाम हुसैन का सर मुबारक हजरत अम्मा फातिमा के कदमों में मौजूद है। कभी सोचा? आपकी 4 बेटियां हैं, करीबन 10 अज़वाजे मुत्तहरात में से 9 अज़वाजे मुत्तहरात है। अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मजार है। मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु का मजार है। अभी सोचा क्या लेकर के जाना है वहां पर? ये उनके सदके में तो नगीना बना है और उनके सदके में तो हम सब मुसलमान बने हैं। क्या उनका कोई हक नहीं है? 2-2 रकातें लेकर के जाए उनके पास। तो पहला काम सलातो सलाम, दूसरा काम रोजाना रियाज मस्जिद जन्नतुल बकी की हाजिरी, तीसरा काम। सहाबा जब मक्के से आ गए तो उमरा के लिए तड़पते थे, उमरा के लिए तड़पते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ एक काम करो, नफल नमाज अपने घर से वुजू करो और मस्जिद कुबा में जाकर के पढ़ो, उमरे का सवाब मिलेगा। तो रोजाना सुबह में 1 चक्कर, सुबह की नमाज के बाद, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद जो नमाज होती है, उस नमाज की 4 रकात वहां पर जाकर के पढ़े। ये तीसरा काम है। चौथा काम 40 नमाजें, 40 नमाजें। अच्छा, ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। लोग ऐसा समझते नहीं पढ़े तो अब हमारा ईमान चला, ऐसा नहीं है। इसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी तारीफें की है। उसमें से एक ये है कि इंसान मुनाफिक होकर के नहीं मरेगा, इसलिए आग से आजादी का परवाना मिलेगा, इसलिए ये नमाजें वहां पर पढ़नी है। तो ये 4 काम, वक्त हो गया, 40 हो गई, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर मुकम्मल करता हूं। अगर अल्लाह ने आइंदा जुमा को जिंदगी बाकी रखी तो कुछ और बातें, वरना कुछ और हालात हुए तो वो बातें पेश करेंगे। अल्लाह हम सबको इस साल आफियत और सलामती के साथ हज बैतुल्लाह मकबूल मबरूर नसीब फरमाए।
बहुत धीरे से आमीन बोलते हो। आपको ऐसा लगता है हमारा जेब हल्का इसलिए नहीं जा सकते। कसम रब्बे जुल जलाल की, मैं पहले भी कह चुका हूं, जेब के भारी और हल्के होने से अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, दिल के हल्के और भारी होने पर फर्क पड़ता है। इसलिए दिल भारी कर लो, 2 रकात अब भी पढ़ के मांगो कि तेरे लिए क्या मुश्किल है अल्लाह, वीजा उन्होंने बंद किया, शहर तेरा है, तू खुल दे, बुला लेगा। अल्लाह मुझे और आपको वहां की नबी के दरबार की हाजिरी नसीब फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।